So, hello everyone. Today's topic is trigonometry. Trigonometry, although it scares students a lot, but I tell you, this topic is really interesting and मजेदार टॉपिक है ये और आपको इस क्वेश्चंस को करने में बड़ा मजा आता है बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग विच यू हैव नॉट डेल्ट विद टिल 10th क्लास. आपने ये चीजें नहीं की हैं तो मे बी यू विल फाइंड दिस टॉपिक वेरी एक्साइटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, ट्रिग्नो मीन्स, जब हम ट्रिग्नो की बात कर रहे हैं, ट्रिग्नो हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होता है. ठीक है, दिस वाज योर ट्रिग्नोमेट्री. ट्राई मीन्स जिस फिगर की 3 साइड्स हैं ये वहां पे अप्लाई होता है, राइट. इसकी बैकबोन जो है दैट इज योर पाइथागोरस थ्योरम. ओके, सो दैट मीन्स हमारी जो पाइथागोरस थ्योरम है वो कहाँ पे अप्लाई होती है? इट इज अप्लाइड ओनली इन योर राइट एंगल ट्राइंगल्स, राइट. राइट एंगल ट्राइंगल्स में आपकी ट्रिग्नोमेट्री जो है इट रियली प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल. क्योंकि अब जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात है, अगर हम बात करते हैं कुतुब मीनार की. अब मुझे कुतुब मीनार की हाइट निकालनी है. अब क्या वो हाइट में मेजर कर सकती हूँ? कौन चढ़ेगा पहले तो इतनी ऊपर हाइट मेजर करने के लिए, राइट. और इतनी बड़ी आपको कोई मेजरमेंट यूनिट भी चाहिए, राइट. तो उस चीज को सपोज करो आपका कुतुब मीनार है, राइट. दिस इज स्टैंडिंग. अब ये तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, राइट. ऑल्दो कुतुब मीनार तो बड़ा स्ट्रेट है एंड नेचुरल सी बात है वो जमीन पे होगा, ठीक है. और ये वाला जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है. अब इसमें फंडा क्या होता है, आप सपोज यहाँ पे खड़े हैं और आप इसकी जो बिल्कुल टिप है उसको आप इस एंगल पे, पर्टिकुलर एंगल पे आप देख पा रहे हो, ठीक है. अब नेचुरल सी बात है आपको यहाँ पे 2 चीजें पता रहेगी. पहला तो ये एंगल कि आप किस एंगल से देख रहे हो वो मेजर करना आपके लिए इजी है, राइट. दूसरा, इस बिल्डिंग का और आपके बीच का डिस्टेंस. यस, आप उसको मेजर कर सकते हो कि आप उससे 15 मीटर्स दूर खड़े हो, आप उससे 50 मीटर्स दूर खड़े हैं, आप वो जज कर सकते हो, वो हम मेजर कर सकते हो. और 90 डिग्री का एंगल होना वो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसके बिना ये ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट एप्लीकेबल. एंड वन थिंग मोर, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना है जब भी आपने ट्रिग्नो के क्वेश्चंस करने हैं. 3 चीजें आपने स्टेप बाय स्टेप जरूर करनी. पहला, फिगर जरूर बनानी, राइट. नंबर 2, चाहे आपको इसका बेसिक फॉर्मूला चाहे वो मतलब रट गया है लेकिन हमने वो फॉर्मूला लिखना जरूर है. ओके, I'll check, क्योंकि अब देखो they have this thing कि yes obviously you will come to me और मैं आपकी नोटबुक्स में वो जो कोने पे फॉर्मूला है वो मुझे दिखना चाहिए. ओके, तो उससे क्या होता है, हमारी गलती नहीं होती. तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जहां पे हमारी गलती होती है वो क्या है, ये जो थीटा है ना बेटा, दिस इज द मेन, आप कह सकते हो जो एक मेन कैरेक्टर होता है इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री का. मेन हीरो आपका थीटा है. इसको हम थीटा बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? थीटा. इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 15, 30, 20, मतलब हमारे यहाँ पे इट विल बी, जो 10th क्लास के हैं उसमें हम लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. इसका क्या मतलब है कि ये मोस्ट प्रोबेबली दिस एंगल विल बी एक्यूट एंगल. 90 भी नहीं होता, 90 से छोटा एंगल लेते हैं क्योंकि अगर ये 90 है बेटा तो ऑब्वियसली जो ये बाकी 2 एंगल बचे इनका सम 90 होगा, ठीक है ना. अब मैंने ये बात क्यों बोली शीतल कि अगर ये वाला एंगल आपका 90 है तो ये एंगल, ठीक है, और जो थीटा है उसका सम जो है वो क्या होगा? 90 होगा. मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि मैम ये इसके अपोजिट है. क्योंकि सम एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो एक ट्राइंगल होता है उसके टोटल सम एंगल कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है. अब मैंने इसको 90 बना दिया तो बचा क्या मेरे पास? जस्ट 90. इसमें से इसीलिए थीटा और ये दोनों हमारे एक्यूट एंगल्स होते हैं. अब ये मेन रोल है, अब इसकी पोजीशन समझ लो आप, ठीक है. वो पोजीशन अगर समझ में आ गई आपकी ट्रिग्नो आसान है आपके लिए. ये जो थीटा है इट ऑलवेज शेयर्स इट्स बेस विद द 90 डिग्री. ओके, क्योंकि ये हीरो है, राइट. हीरो को तो स्पेशल प्लेस मिलती है ना. जिस बेस पर 90 डिग्री होगा थीटा वहीं पे होता है. थीटा नहीं कहीं और जाना. हम इसको थीटा नहीं बोलेंगे. ओके, अगर हम इसको थीटा बोल रहे हैं तो ये बेस बन जाएगा.
समझ गए मेरी बात? क्लियर हुई बात? यस मैम। क्या बात यस क्लियर हुई? मैम। मेरे को एक एक करके फटाफट बताओ। हाँ जी, सबसे पहले तनीषा बताएगी बेटा। तनीषा, यस बेटा। व्हाट आई हैव टोल्ड यू, यहाँ पे मैं आपके लिए 2 ट्राइंगल्स बना रही हूँ, ठीक है बेटा? ओके, ठीक है बेटा। ए बी सी, ठीक है? हाँ जी बेटा, अभी हम देखेंगे हम क्या पूछ रहे हैं, अभी आपको पता लगेगा। ये हमने 2 ट्राइंगल्स बनाए हैं, ट्राइंगल बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी लेबलिंग में बिल्कुल सिमिलैरिटी है। यस तनीषा, नाउ टेल मी कि ये जो फर्स्ट ट्राइंगल है, ट्राइंगल सारे सेम है, ट्राइंगल बी ए सी, इसमें बेटा मुझे बेस बता दो क्या है। व्हाट इज द बेस इन दिस ट्राइंगल? हाँ जी बेटा, थोड़ा सा लाउड बोलो। AC। यस ए सी, वेरी गुड। शीतल, सेकंड फिगर में बेटा हमारा बेस क्या है? मैम BA। बी है, वेरी गुड। दीपांशु, बच्चे दोनों केसेस में आपने मुझे ये बताना है कि आपका जो परपेंडिकुलर है वो क्या होगा। यस बेटा, पहले फर्स्ट केस में बता दो मुझे। फर्स्ट केस में हमारा परपेंडिकुलर क्या है? अगर ये हमारा बेस है, मैं इसमें लिख देती हूँ बेटा, दिस इज बेस। यहाँ पे इन्होंने हमें बोला कि ये बेस है, ठीक हो गया। अब मुझे बताओ दीपांशु बेटा, परपेंडिकुलर क्या है? हाँ जी AB। यस, वेरी गुड। सो आपका जो ए बी है, दिस इज योर परपेंडिकुलर। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम जो है वो बहुत अच्छे से की हुई है, राइट? वी आर वेरी मच फेमिलियर विद द पाइथागोरस थ्योरम एंड वी नो कि जो लाइन आपकी परपेंडिकुलर और बेस के ऑपोजिट साइड्स को जोड़ती है, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज, राइट? यही होती है ना हाइपोटेन्यूज, जो आपके परपेंडिकुलर और बेस को जोड़ रही है, ठीक हो गया। अब इस केस में परपेंडिकुलर क्या है दीपांशु? इन सेकंड ट्राइंगल, ये आपका फर्स्ट ट्राइंगल है, ये आपका सेकंड ट्राइंगल है। यस बेटा, AB है इसमें भी शायद परपेंडिकुलर। कैसे बेटा? मैंने तो ए बी के आगे AC। कुछ और लिखा है, ए सी। यस, देखो बेटा, आप ध्यान से देखो, फिगर दिख रही है बेटा, मैंने बेस लिखा हुआ है बच्चे ए बी के आगे। यही बात मैं आपको ठीक है, समझा रही हाँ। हूँ, है ना? जब जिस लाइन पे आपका थीटा और 90 डिग्री है, वो हमने बेस लेना है, क्योंकि देखो 90 डिग्री है बेटा, हम इसको भी बेस बोल सकते हैं, इसको बेस बोल सकते हैं, वो हमारी मर्जी है, राइट? उसमें तो कोई कंपल्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको परपेंडिकुलर ले लो, उसको परपेंडिकुलर ले लो, नो इश्यूज। बट मैंने आपको बताया ना, थीटा इज द मेन हीरो, वो मेन हीरो है। पहले उसकी पोजीशन हमने डिसाइड करनी है, उसके बाद हमें पता लगेगा बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, और हमारी वैल्यूज क्या क्या है। क्लियर होगी बेटा बात? तनीषा, क्लियर हो गया बेटे? यस मैम। ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया, ठीक हो गया। और ये हमारा क्या है? हाइपोटेन्यूज। एक बारी हम थोड़ी सी क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम रिवाइज कर ही लेते हैं। क्या थी पाइथागोरस थ्योरम? यस, यस बेटा। अरे H equals to हाँ B जी, square plus P square। वेरी गुड। सो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये देखो बेटा, इस जो ये इमेज आपको फिगर दिख रही होगी, इसमें हाइपोटेन्यूज और जो भी उसके साइड आएगी, एडजेसेंट साइड, वो आ गई आपकी थीटा, मतलब ये 90 के बिल्कुल सामने होता है। तो व्हाट आई फील इज, आपको लर्न कैसे रहेगा कि जो 90 और थीटा है वो हमेशा बेस को शेयर करते हैं, इस चीज को याद रखना, फिर आपकी कोई कंफ्यूजन नहीं होती। अब बेटा ठीक है, हमने ये तो कर लिया। अब आप कहोगे मैम ये तो हम पहले ही पढ़ के आए हुए हैं, इसमें क्या बता रहे हो, है ना मैम? ये तो हमने करा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम, तो ये भी हमें पता है, थीटा भी समझ में आ गया, तो क्या नया था इसमें? नया इज गोइंग टू कम नाउ। अब वो नया क्या है? अब इसमें बेटा हम वैल्यूज निकालते हैं, वैल्यूज निकालते हैं, लेकिन उससे पहले हम फॉर्मूला याद करेंगे, ठीक है? इट इज, हमारे टाइम में किया जाता था पंडित बद्री प्रसाद, ओके, हर हर बोले, लेकिन आजकल किया जाता है पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ओके। अब क्या है ये? ठीक है जी। अब फर्स्ट हम लेते हैं, ये हमेशा फ्रैक्शन में है बेटा। द वेरी फर्स्ट इज p by h, राइट? p by h,
आपका जो ये फर्स्ट आपकी रेशो आ रही है वो रेशो आ रही है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की, ठीक है। द रेशो विच इज between the perpendicular and the hypotenuse, that is called as sine. Okay, क्या बोलते हैं बेटा उसको? Sine. Yes, this is sine. और हम इसको लेके चलेंगे sin थीटा। ओके बेटा, पहले हम नाम समझ लेते हैं, फिर हम इसकी वैल्यूज आपको मैं पुट करके बताऊंगी। देन यू हैव b by h. b by h होता है बेटा रेशियो बिटवीन द बेस एंड द हाइपोटेन्यूज इज cos थीटा। ओके, नेक्स्ट इज योर p by b का रेशियो, परपेंडिकुलर ओवर बेस का रेशियो, एंड दिस इज टेंजेंट थीटा जिसे हम tan थीटा बोलते हैं। ओके, sin थीटा, cos थीटा, cos इज एक्चुअली कोसाइन। ओके, तो हम इसको शॉर्ट में cos लिखते हैं। tan थीटा इज टेंजेंट थीटा जिसे हम इन शॉर्ट tan थीटा लिखते हैं। ओके, क्लियर बेटा? पहले हम ये तीन करेंगे, फिर इसके रेसिप्रोकल करेंगे। फर्स्ट हम अपनी जो वेरी फर्स्ट स्टेप है उसको क्लियर कर लेते हैं। अब तनीषा विल आंसर मी, हमने सिर्फ इस ट्रायंगल को सॉल्व करना है अभी। ओके, हाँ जी बेटा। अब मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है बेटा। साइन थीटा इज इक्वल टू p बाय h। तनीषा बेटा, इस ट्रायंगल में p क्या है? p इज योर परपेंडिकुलर। टेल मी बेटा। यस, व्हाट इज p? 90. नहीं नहीं, 90 नहीं, हमने बताया ना साइड बतानी है बेटा। वी हैव टू टेल द साइड, ठीक है। p क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर क्या है बेटा? परपेंडिकुलर इज ए बी। ए बी, ओके। वाला ट्रायंगल इसमें बताना ना। हाँ जी बेटा, सिर्फ फर्स्ट ट्रायंगल हम अभी बात करेंगे, सिर्फ फर्स्ट ट्रायंगल। ओके, हाँ जी। अब मुझे हाइपोटेन्यूज बताओ तनीषा बेटा। हाइपोटेन्यूज BC. यस, हाइपोटेन्यूज इज BC। नाउ शीतल, यू टेल बेटा। cos थीटा जो है दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है बेटा? AC. AC, वेरी गुड। और हाइपोटेन्यूज? BC. BC, शाबाश, वेरी गुड। ओहो, एक मिनट, my cursor just went away. Yes, now Dipanshu beta, what is tan theta? Tan theta is p by b. P by b, so p is, yes, p क्या है बेटा? परपेंडिकुलर। हाँ जी, वो क्या है? परपेंडिकुलर। यस, परपेंडिकुलर है, वेरी गुड। लेकिन हम उसको लेंथ में कैसे मेजर करेंगे? नाम क्या देंगे उसको बेटा? ए बी। ए बी। बेस क्या है बेटे? बेस है AC। यस, वेरी गुड। अब पता लगा? ओके, अब हमने क्या करना है बेटा जी? नाउ वी आर गोइंग टू टेक आर दिस ट्रायंगल। अब हम इस ट्रायंगल को लेंगे और इस ट्रायंगल में मुझे जो तीनों चीजें हैं वो कौन बताने लगा है? साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। अब हमने बात करनी है हमारे सेकेंड ट्रायंगल की। ओके, हम सेकेंड ट्रायंगल की बात करेंगे। यस बेटा, तनीषा बेटे, व्हाट इज साइन थीटा इन दिस? साइन थीटा इज p बाय h। तो यहाँ पे p क्या है बेटा? P AB. हाँ जी, P एक सेकंड AC. AC, very good. And what about hypotenuse? What is hypotenuse beta? Hypotenuse BC. Yes, very good. Hypotenuse is BC. Shabash. Yes. Sheetal, what is cos theta in this? Cos theta is actually B by H. So, क्या वैल्यू आई बेटा? B क्या है इसमें? Ma'am AB. AB. Yes, very good. So, AB divided by BC. BC. Yes. Now Dipanshu, beta, what is tan theta in second triangle? Tan theta is P by B. Yes. So what is P and what is B?
व्हाट इज P? P is your perpendicular. So क्या है इसमें perpendicular की वैल्यू बेटा? मैम किसमें? Second triangle बेटा. In case of second triangle, what is the value for perpendicular? हाँ जी बेटा जी. मैम आप ये बता दें, समझ नहीं आया मेरे को। समझ नहीं आ रहा? ओके. परपेंडिकुलर देखो बेटा, ये लिखा नहीं है, देख बेटा दीपांशु, ये देखो, ये मैंने यहाँ पे अभी भी रेड पेन से लिखा हुआ है परपेंडिकुलर. तो हमने क्या बताना है, क्या है इसमें परपेंडिकुलर? वी हैव AC. ओके. और बेस किसकी जगह लिखा है मैंने? AB की जगह. तो बेस क्या आ गया? AB. आपने सिर्फ लाइन की पॉइंट्स बताने हैं बेटा, हम तभी लिखेंगे ना. क्वेश्चंस में तो देखो आपको इसकी वैल्यूज गिवन होंगी, जैसे AB 5 सेंटीमीटर है और AC आपका 10 सेंटीमीटर है, तो BC क्या होगा, उस हिसाब से आपको वैल्यूज गिवन होंगी. लेकिन ये बेटा आपका इंट्रो सेशन है, इसलिए आपको. यस बेटा. मैं बताना है क्या अभी इसमें? आपने सिर्फ ये बताना है कि कौन सी लाइन आएगी, बस ये बताना है आपने. जैसे परपेंडिकुलर है तो कौन सा है परपेंडिकुलर? इज इट AB और इज इट AC? बस आपने ये बताना है. AC. हाँ जी. अब समझ में आया क्या बताना है हमने? ओके. ओके चलो. अब हम, अच्छा शीतल तनीषा बेटा क्लियर हो गया? यस मैम. हाँ जी ओके मैम. है ना. अब मैं फिर मूव ऑन करूं बेटे आगे तनीषा? यस. हाँ जी मैम. हाँ जी. अब हम इसका ना रिवर्स करते हैं बेटा. ठीक है. अब रिवर्स कैसे याद करेंगे, देखो. अब है हमारा साइन थीटा जो है, जब आप इसको रिवर्स करते हो, ठीक है, मतलब 1/sin थीटा करते हो. रिवर्स का मतलब क्या है? यू आर जस्ट रेसिप्रोकेटिंग इट. तो वो बन जाता है आपका कोसेक थीटा. ठीक है बेटा, क्या बन जाएगा? कोसेक थीटा. और कॉस थीटा जब रिवर्स करते हैं इसको, रिवर्स का मतलब क्या है? वी आर रेसिप्रोकेटिंग, तो इट विल बिकम सेक थीटा. ओके. और जो tan थीटा होता है, जब आप उसको रेसिप्रोकेट कर रहे हो, इट बिकम्स कॉट थीटा. कोटेंजेंट थीटा बोलते हैं, कॉट थीटा. अब देखो, मैंने इसको जो मैंने लर्न करा है वो इस तरह से लर्न किया था, S का C और C का S. ओके. S जो है वो C में कन्वर्ट हो गया, मतलब साइन थीटा गॉट कन्वर्टेड इनटू कोसेक. ठीक है. और कॉस जो है C, ये कन्वर्ट हो गया जाके सीकेंट थीटा. ठीक है, सेक थीटा. अब आती है बात कि इसकी क्या वैल्यूज क्या आएंगे. देखो बेटा, अब इस बेसिक को क्लियर समझ लो, नहीं तो फिर दिक्कत आती है. जैसे अब मैंने आपको ये बताया कि जो मेरा कोसेक थीटा होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/sin थीटा. अब सबसे पहले साइन थीटा क्या था तनीषा? साइन थीटा की क्या वैल्यू थी? मैं यहाँ पे दोबारा से आपके लिए फॉर्मूला लिख देती हूँ. यस बेटा, ये वाला फॉर्मूला मैं आपको कह रही हूँ बेटा कि ये आपने हर क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए पहले ऊपर रखना है. ठीक है. इसको साइड में लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर छोटा सा स्क्वायर बना के उसके बीच में ये फॉर्मूला यू हैव टू राइट. और अगर मैंने देखा ना आपकी नोटबुक्स में ये फॉर्मूला नहीं है, आई विल मेक यू राइट इट 1000 टाइम्स. ओके. चलो. हाँ जी तनीषा, आप बताओ मुझे, व्हाट इज साइन थीटा इन दिस? कौन सा रेशियो होता है साइन थीटा का? यस. अरे बताओ बेटा. दोबारा बोलना. मैंने पूछा कि इन 3 रेशियोज में से कौन सा रेशियो साइन थीटा को डिनोट करता है? मैम PH. P/H है ना. यस, P/H. ओके. अब आप इसको रेसिप्रोकेट करोगे, क्या मतलब बना कि H जो है इट विल एक्ट एज न्यूमरेटर एंड P विल बिकम द डिनोमिनेटर. तो इसका ये मतलब बना कि H on P. Yes? ये क्या बना? H on P. ये क्या बना? फर्स्ट ट्रायंगल के केस में ट्रायंगल बेटा. H अपॉन P मतलब हम सिर्फ इस, अगर हम इस साइन थीटा की वैल्यू को देख लें तो सिर्फ इसको हमने रेसिप्रोकेट करना है. तो इट विल बिकम, यस बेटा, इट विल बिकम BC ओवर BC upon AB. ठीक है, क्लियर? यस मैम. 1/cos थीटा. तनीषा, cos थीटा कौन सा रेशियो है बेटा तीनों में से? मैम B upon H. Yes, P upon H. Very good. So रेसिप्रोकेट करोगे तो इट विल बिकम ओवर H over B का क्या मतलब?
थीटा सेक थीटा जिसको बोलते हैं इज क्या वैल्यू है BC over AC। ठीक है जी। Yes, ma'am. नेक्स्ट आता है आपका 1/tan थीटा। tan थीटा की क्या रेशियो है बेटा? P/B। जब आप उसको रेसिप्रोकेट करोगे इट विल बिकम B/P। तो ये क्या बन गया बेटा? cot थीटा। एंड cot थीटा की क्या वैल्यू आएगी? फर्स्ट ट्रायंगल के हिसाब से इट विल बी AC over। Yes, ma'am. ओके, अब इस बार हम और क्या लिए? अब वैल्यूज आपने सिर्फ मुझे ये बताना है कि इसके आगे का रेशियो क्या आएगा। ठीक है, आपने मान तो ये रेशियो और आप उस रेशियो कौन सा लाइन सेगमेंट नोट डाउन करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे मेन आपका लाइन सेगमेंट का पता करना जरूरी है कि आपको समझ में आया है या नहीं। ओके, यस, तो नेक्स्ट इज कॉट थीटा। सबसे पहले हम इसको एक बारी सारे बोल लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये 6 थीटास हैं, डिफरेंट रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं हम इनको, और हमने इनकी लेबलिंग की है। सबसे पहले वील स्टार्ट विद दीपांशु। दीपांशु बेटा, साइन थीटा को आप किस रेशियो में डिनोट करते हो? मैं आपकी सहूलियत के लिए फॉर्मूला ओवर देयर। Ma'am, P upon H, B upon H, P upon B. ये ठीक है। ओके, सो यू आर सेइंग कि मैम साइन थीटा में वी हैव P/H। वेरी गुड। कॉस थीटा में इट विल बी B/H, राइट? H, टैन थीटा में इट्स P/B। P upon Yes. Now, Tanisha, you tell what will be the trigonometric ratio in case of cosec theta. हम किसका रिवर्स करेंगे बेटा? थीटा हाँ जी, H upon P. H upon P. Very good. H upon P. Yes, H upon P. Very good. And what is sec theta? Yes, beta. Ma'am, H upon B. H Upon upon B. P. शाबाश. And what about cot theta में क्या B है? upon B. Yes, B upon P. अपना line segment तो triangle RP. आपका sin theta क्या होगी? Yes. हम इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? R P will be सबसे पहले yes. R P. पहले मुझे R P. बताओ क्या होगा इसमें? बेस कहाँ है और ये कौन सा है? बेस ऑफ P क्या? Base PQ. यस, PQ। वेरी गुड ऑफ यू, शाबाश। बेस आपका PQ बन गया। यस, नाउ टेल मी P/H। P R यस, गुड। and I में P क्या? PQ, No, क्या क्या? वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा, कोई Cos theta में P upon RQ. यस, वेरी गुड। यू आर देयर। चलिए मुझे बताओ भाई, P होगा tan थीटा। P R upon P क्या? यस, वेरी गुड। ठीक है जी, अब फिर से मुझे बताते जाओ। R यस, यस, बिल्कुल ठीक है। RQ ओवर क्या? P क्या है? यस, R क्या बेटा? क्या? यस, वेरी ओवर P क्या? नेक्स्ट कॉट B/P। P क्या? यस, यस, वेरी गुड। सो दैट मींस अब रेशियोज करें तो ये सारे लर्न करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है? ये फॉर्मूला याद करना है, राइट? जस्ट राइट दिस फॉर्मूला। ओके, और सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि sin थीटा क्या है, 1/cos थीटा क्या होता है और tan क्या होता है। सो कैन एनीवन टेल व्हाई 1/cos थीटा? 1/cos थीटा इज H H उस रेशियो नाम चले। I don't want the ratio, I just want the name of that ratio. Yes, ये क्या बना? S E C O. Yes, sec theta. Sec theta. Okay, it's called sec theta. Now, tell me, what is 1/tan
tan theta. Yes बेटा. 1 by tan theta. Yes. There is 1 by tan theta. मैम COT yes, it is cot theta. Yes, it is cot theta. चलो आगे भी लगा sin का. मैम cos क्या? cosec समटाइम्स टीचर्स आपको पता है ट्विस्टिंग में तो माहिर होते हैं, राइट? वो पता है क्या करते हैं, क्या ट्विस्टिंग क्या आती है, अभी मैं आपको एक ट्रेलर दिखा, राइट? आपको अरे ये क्वेश्चन क्या हो गया, हमने तो कुछ भी नहीं किया, राइट? अब क्या है, यस शीतल यू टेल इज cot थीटा. यस 1 by cot. अरे cot थीटा को हम किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से जानेंगे? क्या है? यस इट इज tan थीटा. क्यों हम इसको बोलेंगे रिवर्स करके आपका क्या आ जाएगा, ओरिजिनल. जैसे आपसे पूछा जाए 1 by cosec थीटा. यस तनीषा, तो हम क्या लिखेंगे बेटा? 1 by cosec थीटा. Yes, बिल्कुल ठीक है. Yes, very good. And what is 1 by sec Theta, cos theta. हमें बिल्कुल ऐसे होने वाले. This is the basic of it. होते हैं. The entire thing is based on this only. तो ये अगर आपको फॉर्मूला याद है और आपको रिवर्स पता है सारे, ये 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, आपको ये जो रेशियोज हैं ये क्लियर है अच्छी तरह, तो आपको ट्रिग्नो में कोई भी हरा नहीं सकता. दिस इज अ चैलेंज. ओके, सो इसका सिर्फ एक होमवर्क है. एक तो ये सारे के सारे जो है ना, क्योंकि ऑब्वियसली यू विल बी गेटिंग योर वीडियोस, तो आपने ये नहीं देखना कि भाई हम कब करेंगे मैम, कैसे करेंगे, वो आपने इसको करके रखना है. मतलब इसको कम से कम दिन में 1-2 बारी लिख लेना, सो दैट आपके लिए ये इजी हो जाए. ठीक है बेटा? एक तो बारी शुरू में मेहनत करनी पड़ती है, फिर इजी हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत ही नहीं आएगी इसमें, फिर यू विल फील सो रिलैक्स्ड. एक तो हर उसमें आपने फॉर्मूला जरूर लिखना है, और ये हैबिट बनाओगे तो आप काफी इजीली उसको कर पाओगे. अब देखो, अब हमारा वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे बेटा? देखो, given tan A is equal to 4/3, you have to find the other trigonometric ratios of the angle A. So that means we have first of all make a triangle. अभी right now I'm at this period. इसका मतलब तो tan A given है, थीटा की क्या? That means here it will be A and consider करें. आप इसे कुछ भी मान सकते हो, मान लो आप इसको C मान लो, right? अब मैंने आपको सेकेंडली क्या बोला है, you have to write this your right hand upper hand. Okay, right hand side पे upper hand में लिखना है. ठीक है? अब जैसे उन्होंने बोला tan A, आप फिर फोकस इस पे. यस, अब मैंने आपको बताया रेशियो. आई डोंट नो द एग्जैक्ट, सो आई विल टेक द रेशियो एज, आप इसको x ले सकते हो, बट कॉमनली हम ट्रिग्नो के केस में वी टेक इट टू बी एज. अब tan it means इसका मतलब दैट इज 4k. ठीक है? ठीक है, ओके क्लियर. तो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, आप देखो बताइए कौन सा है और प्रोटेक्ट. यस, वेरी गुड. सो दिस इज माय जो मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है, दिस इज आई एम राइटिंग 3k एंड दिस इज 4k. ओके, मैंने बोला सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने. आई हैव 6 गिवन, आई हैव फाइंड आउट 5. ओके, जो है वो कैलकुलेट करने हैं. तो ये राइट डाउन, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें बताइए. ओके, वी हैव टू फाइंड आउट cos A. ओके, देन मालूम है गिवन था. ओके, सो वी नीड नॉट दैट. हमें नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. देन सेकंड एंड लास्ट इज cot. राइट, क्लियर. देखिए, अगर आप इस फॉर्मूला को ध्यान से देख रहे हो, इसमें यू नीड दिस हाइपोटेन्यूज भी. हमें AC गिवन, अब क्या करें, AC ओवर हियर उन्होंने बोला आपने रेशियोज निकालो. One way in which I can use Pythagoras theorem. Yes, Dipanshu, हम Pythagoras theorem use करेंगे. So AC का square will be equal to perpendicular का square, which is I'm doing straight away, but you have to write down AC square plus 3 multiplied, right? Okay, so AC equal to 25k square, 5k का whole square. Okay, so that means AC जो है वो क्या आ गया बेटा, 5k आ गया. ये क्या होता है, फटाफट रेशियो बता दो मुझे. H cos by H, yes, cosec is H by B, and this will be H by B. Very good. And क्या होगा बेटा, it will be yes B by P. Very good, very good. तो ये आ गया रेशियो. अब फटाफट से लिखो. ओके, what is P in this by 5? ये क्या हो गया, 4 by 5. This is 3k over 5k. This gets cancelled. Okay, then H by P मतलब 5 by 4 and this will be 5 by P and this will be 3 by 4. Okay, आपने जो ये इसलिए जरूरी है बेटा क्योंकि it's a ratio. You don't know that. So ये आपकी trigonometric ratios. Clear? Yes. मैम जो है इसका बच्चे कर ले, right?
Side by side we are going to start with our exercise also. It's 8.1 और उसका question number 3 है ये. Okay, so अब what we are given if sin A is equal to 3/4, calculate cos A and tan A. So again, very first step was that I have to make a figure of right angle triangle, right? If it is given sin A, so that means my theta is actually this. Okay, so I'll take it this to be B and C. Now the second step was writing down the formula, basic formula of trigonometry. And what is given to me is sin A. Sin A, जैसे ही मैंने sin A पढ़ा, I read sin A, that means this ratio should come in my mind. So P by H is given to be 3/4. So very first step क्या होगा, उसके बाद जो next step होगा वो क्या रहेगा कि common ratio जो है we will assume it to be K. Okay, now what is P in this case? Tanisha? Yes बेटा, P क्या होगा? मैम BC. Yes, it is BC, तो we will write 3K and यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें hypotenuse given है. Obviously here it is hypotenuse, so AC becomes a hypotenuse and it will become 4K, right? Clear? So now अब हमें calculate क्या करना है, सिर्फ cos A और tan A calculate करना है. Cos A is B by H and tan A is P by B. अब दोनों के केस में हमें बेस चाहिए. अब बेस निकालने के लिए क्या करें भाई, we need to apply the Pythagoras theorem. Okay, so Pythagoras theorem is hypotenuse is equal to perpendicular square plus base. So hypotenuse square is 4K, हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं सीधा, 16K square and perpendicular is 3, तो वो बन जाएगा, यहीं पे हम स्प्लिट अवे ले आते हैं, minus 9K square is equal to B, right? So what will you get? 7K. Yeah, clear बेटा? समझ गए? Now, दीपांशु बेटा, what is cos A? हम cos A की रेशो से पहचानते हैं बेटा? हाँ जी बेटा. SEC. हाँ जी, cos A क्या होगा? B by H. So it is B by H and tan A will be P by B. Now Tanisha, what is B in this case? B and H क्या होगा बेटा value? इधर दोबारा बोलना मैम. बेटा मैंने बोला B और H की क्या वैल्यू लिखूं बेटा यहाँ पे? अच्छा, B की लिखेंगे √7 के. Yes. And H is? और H की 4K. Yes, very good. So this is 3K over √7K, right? So it will become 3 by √7. Clear beta? Now it's exercise 8.1 and question number 4. This is the same pattern question, so that's why I have picked up these questions. Now you are given, now this question I will not do, you will do. Okay, what is given to us is cot A is equal to 8 by 15. Okay, यहाँ पे जो ये 15 था ये cot A से multiply हो रहा था, right? तो जब आप इसको दूसरी साइड लेके जाओगे it will be divided up. Okay, अब ये given है आपको and you have to calculate sin A and sec A. First time I have to make angle. Yes, this will be take it to be B and write the formula. Formula is, yes, who will tell me the formula? मैं बताती हूँ. हाँ जी, हाँ जी, H P, हाँ P by H. B फिर Okay, इसका मतलब लिखाओ what is given, tan A given है, तो tan A मतलब सॉरी cot A का क्या मतलब है 1 by 10. हाँ तो नहीं cot A अगर given है तो इसका क्या मतलब होता है कि cot A को आप किस रेशियो में लिखते हो बेटा? It is 1 by tan A, मतलब B, हाँ जी, B by P हो गया ना, यही हुआ. हाँ जी.
राइट। तो अब हम क्या करेंगे, कॉमन रेशियो क्या ले ली बेटा हमने, के ले लिया, कॉमन रेशियो बी के। सो आपका बेस जो है, बेस आपका है ए बी, इट विल बी 8k अभी and perpendicular will be 15k. And what you need to find, you need to find sin A, and sin A is P by H. Okay, sec A क्या होता है बेटा, it is H by B, क्योंकि ये 1 by cos A हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले who will calculate the value for H, क्योंकि दोनों केसेस के लिए we need to have H. So H क्या होगा बेटा, it will be your by Pythagoras theorem. So hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base का square. Okay, so find out. Our hypotenuse is coming out to be 17k. Okay, so now I'll write down in my figure also, it is 17k. So now tell me what will be the ratio for sin A. Yes beta, what is P in this case, P is 15k over 17k. Yes, k and k get cancelled off, so it becomes 15 by 17. Okay, then is your H by B, H is your 17k, 17 yes, over base क्या है बेटा, 8k 8k. 8k So k gets cancelled. So this is our answer. Okay, yes, मजा आया करके ये क्वेश्चन। yes ma'am तो एक क्वेश्चन और कर लेते yes हैं फिर ma'am ऐसा ही, यस मैम है ना। तो हमारे को ये है कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका मतलब काफी आता है क्वेश्चन में, और ये बेसिक है। नाउ इन दिस क्वेश्चन, दिस इज अगेन क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ 8.1 एंड हियर इट इज गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज हमने ट्राइंगल बना लिया। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, ट्राइंगल बना लेना है, ताकि हमारी जो अभी आपकी लेबलिंग है उसमें कोई गलती ना हो। ठीक है, अगर ये थीटा बोल रहे हैं सो दैट मीन्स 90 डिग्री के सामने वाला एंगल कौन होगा, थीटा। यस, अब गिवन इज sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो पहले मुझे ये बताओ sec थीटा जो है, हमने अपना फॉर्मूला लिख लिया। अब ये बताओ sec थीटा था वो किसका होता है, किसके sec थीटा क्या पता है कि ये आपका h बाय yes, हमने कॉमन रेशियो क्या ले लिया बेटा, कॉमन रेशियो टू बी k. So hypotenuse is 13k. Okay. Now you have to calculate all other ratios after perpendicular. Okay. So by using the Pythagoras theorem, kindly calculate the value of perpendicular. Yes. हम straight away इसमें से base का square minus करें, क्या जाएगा perpendicular. 13 का square is 169 minus 142 है perpendicular square. इसका मतलब okay. Yes. We are being asked regarding sin theta. ठीक है, आप बता देंगे sin theta बताओ sin theta क्या है, P क्या है यहाँ पे 5k over हमारे लिए इजी फॉर्मूला यू हैव टू राइट इट 5 टाइम्स। ओके, और आपने दोनों केस में आपने मुझे बेटा ये जो हमने किया ये वाला देखो, ठीक है, साफ सुथरा काम। ओके क्लियर, और हमारा ये बेसिक फॉर्मूला b/h एंड p। ओके